رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ज़बजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई इसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल वअल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने पीने के आदाब के बारे में हम बात कर रहे थे, इसी में कुछ और चीज़ें चलिए आज हम लेते हैं। अब यहाँ पर आज जो हम लेंगे बिस्मिल्लाह कहना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और इसी का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दिया है। इमाम अहमद कहते हैं कि इन 4 चीज़ों के खाने के साथ अगर होना है तो इट बिकम्स कंप्लीट। वो क्या है? नंबर 1, खाने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना। दूसरा, अल्लाह की तारीफ। तीसरा, शेयरिंग योर फूड विद अदर्स। एंड चौथा, यू हैव एक्वायर्ड और प्रोक्योर्ड दैट फूड बाय हलाल मीन्स। तो आपका रिस्क, आपका खाना दैट बिकम्स कंप्लीट व्हेन दीज 4 थिंग्स आर देयर विद योर फूड। क्या है? आई रिपीट अगेन, खाने एंड पीने से पहले अल्लाह का नाम, अल्लाह की फिर तारीफ खाने के साथ चाहिए, फिर शेयरिंग योर फूड एंड इट शुड बी फ्रॉम हलाल सोर्स। जब खाना खाने से पहले अल्लाह ताला का नाम हम लेते हैं तो शैतान अपना हिस्सा उस खाने में से लेने से रुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा है कि शैतान खाने में अपना हिस्सा बना लेता है जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता। यानी अगर हम किसी खाने पर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, उस पर बिस्मिल्लाह नहीं कहते हैं, तो फिर क्या होता है? शैतान उसमें अपना हिस्सा बना लेता है। एक सहाबी जब छोटे बच्चे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खाने के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए और कैसे खाना खाना है वो भी सिखाया। और उसमें सबसे पहले सिखाया कि अल्लाह ताला का नाम लेना है, फिर सेकेंडली ये सिखाया कि सीधे हाथ यानी राइट हैंड से खाना है, और फिर तीसरा ये भी सिखाया कि अपने बर्तन में सामने से खाना है। बिस्मिल्लाह इतना कह देना खाना शुरू करने से पहले, ये इनफ है, पूरा है, सुन्नत भी है। लेकिन इमाम नववी ने इसके एक्सप्लेनेशन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कहना बताया है। तो यू कैन ईदर से बिस्मिल्लाह और यू कैन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इतना ही काफ़ी है। अगर कोई अल्लाह ताला का नाम लेना भूल जाए खाना खाने से पहले तो फिर क्या कहना है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अगर खाना खाने से पहले कोई बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, अल्लाह का नाम इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड, इसके मायने ये होते हैं। तो ये पढ़ लें तो काफ़ी है। एंड बिस्मिल्लाह शुड बी नॉट ओनली बिफोर ईटिंग मील बट बिफोर ईटिंग स्नैक, बिफोर ईटिंग चॉकलेट, बिफोर ईटिंग एनीथिंग। अगर कोई छोटी सी भी चीज़ आप मुंह में डालते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, अदरवाइज शैतान जो है अपना हिस्सा उसमें बना लेता है। खाने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बताई कि 4 चीज़ों में पहले खाने से पहले अल्लाह ताला का नाम, देन अल्लाह ताला की तारीफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला राज़ी होता है अपने उस बंदे से जो खाने के बाद उसकी तारीफ़ करता है और पीने के बाद उसकी तारीफ़ करता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि खाने और पीने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, और वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद है कि उसकी तारीफ़ की जाए। अब अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसी की जाए, उसके डिफरेंट जो है हमको वो मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह से जो है तारीफ़ की। एक जगह अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ाना व अरवाना ग़ैर मक्फ़ी वला मकफ़ूर। All praises is to Allah who has sufficed us and quenched us with the never ending praise, and we do not deny his
फेवर्स। तो ये एक जो है वो है। फिर और एक जगह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वतिन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ये भी जो है एक जगह आता है। एक जगह अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वर्ज़ुक़ना खैरम मिन, ये भी आता है। तो जो आपको जो है सूट करे, जो आपको पसंद आए, जो आपको याद है वो आप करें, लेकिन बेटर ये है कि ये 2-3 जो तरीक़े हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के, तो वो सीख लें एंड हर सुन्ना का अजर हम मिले। तो इसको जो है कभी ये कभी ये कभी ये किसी न किसी तरह से जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहिए। और कोई ड्रिंक या लिक्विड पीने के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्ह। एंड स्पेशली मिल्क के लिए है ये दुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से दूध पीते वक्त जो है या दूध पीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये तरीक़ा बताया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन। क्योंकि इसमें देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़िदना मिन दूध के बाद, तो इसमें और ज़्यादा अता कर, क्योंकि दूध इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद भी था। तो इस तरह जो है अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह ताला का शुक्र, क्योंकि तारीफ़ और हम्द एक्चुअली इट्स टोटली जैसे अगर आप तफसीर के स्टूडेंट हैं या अल्हम्दुलिल्लाह की जो है वो किए हैं, तफसीर पढ़े हैं या डिटेल पढ़े हैं, तो आपको पता होगा हम्द इज़ नॉट जस्ट प्रेज़, इट्स तारीफ़ एंड शुक्र, इट इंक्लूड्स शुक्र एंड ऑल्सो प्रेज़। तो अल्लाह ताला की हम तारीफ़ और शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे खाना दिया या पीने के लिए दिया, तो उसका जो है हमको शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी तारीफ़ करना चाहिए। देन राइट हैंड से खाना, लेफ्ट से नहीं खाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेफ्ट हैंड से कौन खाता है? शैतान खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तकुलु बिशमाली फ़इन्न शैताना यकुलु बिशमाली, लेफ्ट हैंड से मत खाओ, बल्कि शैतान क्या करता है? अपने लेफ्ट हैंड से खाता है। इसको स्कॉलर्स ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि लेफ्ट से हम इस्तिंजा यानी टॉयलेट के बाद क्लीनिंग करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ के लिए जो है लेफ्ट हैंड यूज़ करता है। तो फॉर हैंडलिंग फूड राइट हैंड जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि हदीस एंड एटिकेट ऑफ ईटिंग विथ राइट हैंड इज सो 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 कॉमनली नोन, बट हम देखते हैं कि लोग स्टिल लेफ्ट हैंड से खाते और पीते हैं। कभी कॉफ़ी पीते हैं, कभी बिस्किट उठाते हैं, कभी चॉकलेट उठाते हैं, कभी कोई स्नैक उठाते हैं। जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि ओ ये आदत हो गई है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दिस हैबिट। लेकिन ये सारे बहाने जो है शैतान हमारे दिलों में डालता है ताकि अल्लाह ताला के हुक्म से और शरीयत से हम दूर हो जाए। और ऐसे रीजंस देकर गलत करना इज़ मोर 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 सीरियस, बिकॉज हम अपनी आदत के ऊपर प्राइड शो करते हैं, किब्र शो करते हैं। इट शोज़ आर तकब्बुर, इट शोज़ आर एरोगेंस, जिसकी वजह से हम जो है बदलना नहीं चाहते, शरीयत पे आना नहीं चाहते, अल्लाह के हुक्म पर पलटना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अगर आदत है या ये है ऐसी बात, ये सारे बहाने हैं। जब हमको पता चल गए एवरीथिंग, इवन चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन बाय द राइट हैंड ओनली। बाज़ लोग जो है खाना खाते हैं राइट हैंड से तो ग्लास लेफ्ट हैंड से पीते हैं। नो, इट हैज़ टू बी, you have to hold the glass with right hand only even while you are eating food. हाँ, ये प्राइड के बारे में भी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बताया, लस्तताता मनाअहु इल्लल किब्र, उसको जो है इस चीज़ ने रोका सिवाय के किब्र के। फमा रफ़अहा इला फीह एंड ही नेवर लिफ्टेड इट टू हिज माउथ। यानी एक आदमी जो है किब्र की वजह से अपनी आदत ये राइट हैंड से ना खाने वाली नहीं छोड़ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इट्स ओनली प्राइड दैट इज स्टॉपिंग हिम, देन हिज राइट हैंड गॉट पैरालाइज्ड एंड दैट मैन कुड नॉट जो है लिफ्ट हिज राइट हैंड टू ईट ओनली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिसलाइक्ड इट सो मच कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से ही गॉट पैरालाइज्ड। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये कितनी सीरियस चीज़ है नॉट ईटिंग विथ राइट हैंड। तो अक्सर लोग फूड तो खा लेते हैं, खाना तो राइट हैंड से ही खाना है। इवन इफ़ यू आर अ लेफ्टी यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू ईट विथ राइट हैंड, लेकिन फिर छोटी मोटी चीज़ जब हम खा रहे हैं, कोई मुंह में चीज़ डाल रहे हैं, डन विथ राइट हैंड ओनली। हाँ, अगर कोई वैलिड एक्सक्यूज़ है जैसे सिकनेस है, सर्जरी है, प्लास्टर लगा हुआ है, देन इट्स क्वाइट ओके, क्योंकि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ताला से उतना ही डरना है जितनी इस्तिताअत रखते हैं। देन नेक्स्ट, प्लेट या बर्तन या थाल जिससे भी हम खा रहे हैं उसके सामने के हिस्से से खाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल मिम्मा यलीका, ईट फ्रॉम व्हाट इज नियरेस्ट टू यू, यानी हमारे करीब जो है उसमें से खाना चाहिए।
और ख़ास तौर से अगर एक बड़ी थाल से मल्टीपल पीपल जो है अगर खा रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपने करीब से खाना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, दूसरों के खाने के हक़ में से जो है हम ना ले। देन नेक्स्ट इज साइड्स ऑफ द डिश, नॉट दी सेंटर। यानी आप जब ले रहे हैं या खा रहे हैं तो साइड्स ऑफ द डिश से खाना है, सेंटर से नहीं खाना है। और ये अकेले भी है तो भी ऐसे ही है, या ज़्यादा लोगों के साथ एक बड़ी थाल में खा रहे हैं तब भी वैसे ही है। क्योंकि इसके बारे में भी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा अकल अहदुकुम तआमन फला यअकुल मिन अअला सफ़हा, यानी जब तुम खाना खाओ तो फिर मत खाओ सेंट्रल जो पार्ट है उससे मत खाओ, या फिर अपर पार्ट जो है उससे मत खाओ। वलाकिन यअकुल मिन असफलिहा फ़इन्नल बरकत तंजीलु मिन आलाहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साइड्स ऑफ द डिश से खाओ क्योंकि बरकत जो है क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन द अपर और सेंट्रल पार्ट। देन नेक्स्ट थिंग इज ईटिंग विथ 3 fingers एंड टू लिक one's fingers आफ्टर ईटिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये होता था कि वो 3 उंगलियों से खाते और कंप्लीट होने के बाद, यानी खाना जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उंगलियों को लिक करते, यानी उंगलियों को अच्छे से अपने मुंह में जो है लिक करके उसको क्लीन करते। तो इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि 3 उंगलियों से जो क्वांटिटी ऑफ फूड उठता है इट विल बी वेरी छोटे छोटे निवाले होते हैं वो। अगर हम पूरे 4 उंगलियों से या पूरे हाथ से हम उठा रहे हैं तो वो बड़े बड़े निवाले होते हैं। तो छोटे छोटे निवाले लेना ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, जितना क्वांटिटी ऑफ फूड हमारे पेट में या थ्रोट से उतरना है वो भी अच्छा है। देन विल हैव कंप्लीट प्लेजर, वी कैन टेस्ट इट, और टेस्ट बड्स कैन एंजॉय इट। फिर वी विल नॉट स्टफ आवर सेल्फ बहुत सारे खाने से, और थ्रोट से जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खाना उतरता है दैट इज़ गुड फॉर आवर जो है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके अलावा पे बहुत ज़्यादा फूड जब हम स्टफ़ कर लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी जो है वो बहुत एक हार्शनेस हो जाती है। विल एंजॉय आवर मील। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव स्टडीड इज कि डाइजेशन स्टार्ट्स विद आवर फिंगर्स। जैसे अगर आप देखते हैं कि कोई खाने को अगर हम हाथ लगा दें तो व्हाट हैपन, वो खाना ख़राब होना शुरू हो जाता है बिकॉज इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। तो सिमिलरली जब हम उंगलियों से उठाते हैं एंड वी डोंट टेक इट विद स्पून्स और समथिंग, तो उंगलियों से जब उठाते हैं तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है इट बिकम्स वेरी इजी एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो फिर उंगलियों से खाना चाहिए, स्पून से फोक से अवॉइड करना चाहिए, और फिर 3 उंगलियों से खाना चाहिए ताकि क्या हो, जितना क्वांटिटी ऑफ फूड हमें ज़रूरी है या जितना लेना चाहिए परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ फूड हमारे मुंह में जाए। देन लिकिंग आवर फिंगर्स, उसमें भी जो है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा अकल अहदुकुम फला यमसह यदहु हत्ता यलअक़हा औ युलइक़हा। जब तुम खाना खाओ तो जब तक हाथों को वाइप मत करो अनलेस ही लिक्स इट और हैज़ इट लिक्ड। तो फिर अपने उंगलियों को अच्छी तरीके से लिक करके उनको क्लीन करना चाहिए। तो अब आप इसमें देखिए, एक और जगह ये भी आता है कि वी डोंट नो कि विच पार्ट ऑफ फूड हैज़ ब्लेसिंग। तो ला तदरूना फी अहिल बरका, यानी यू डोंट नो कि कौन से फूड के पार्ट में, इट कुड बी द बिगिनिंग पार्ट, इट कुड बी द एंड पार्ट, इट कुड बी व्हाट इज ऑन योर फिंगर्स, इट कुड बी व्हाट यू हैव लेफ्ट ऑन द प्लेट। तो जितना खाना है यू शुड क्लीन योर प्लेट कंप्लीटली। प्लेट में कोई हिस्से में खाना या फूड छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यू डोंट नो वेयर देयर इज बरका। एंड इवन जो उंगलियों पे हमारा जो कुछ फूड छूट जाता है उसमें भी जो है बरकत हो सकती है। तो इसलिए जो है कंप्लीट फूड जो है वो करना चाहिए। एंड बरकत मीन्स अच्छी चीज़ों में बढ़ोतरी, यानी अगर आप देखें फूड में जो नरिशमेंट होता है उससे जो फ़ायदे होते हैं, तो वी डोंट नो विच पार्ट हमारे लिए अल्लाह ताला ने उसमें फ़ायदा रखा है, बरकत रखी है, सेहत रखी है। तो वी हैव टू क्लीन ऑल आवर प्लेट एंड ऑल्सो आवर फिंगर्स। ये सुन्नत से है और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। बाकी के जो है और भी आदाब थोड़े से हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.